मुबारकबाद, आपको जबरदस्त बॉलिंग की आपने 4 for 43। दूसरा बात तो आप कर चुके हैं शादाब खान की, मगर मैं ये पूछना चाहता था कि कई दफा शादाब जो है ट्विटर के ऊपर इजहार कर चुके कि आप कितने जबरदस्त फैंटास्टिक बॉलर हैं, वो बता चुके कि आपके फैन हैं। तो वो पर्सनल रिलेशनशिप जो आपका शादाब के साथ है उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें, और क्या आप लोग भी एक दूसरे से कुछ सीखते हैं ट्रेनिंग की तरफ, और किस तरह एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं? जी बिल्कुल, हम दोनों अभी से नहीं, जब भी मिलते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, मैं उससे सीखता हूँ, वो ट्राई करता है कि जो अच्छी चीज़ है मुझसे उसको पिक हो जाए, वो मुझसे पूछता है। हमारा दोनों का साथ बड़ा अच्छा प्यार भी है, और दोनों एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि शादाब परफॉर्मेंस करे या मैं परफॉर्मेंस करूँ, दोनों एक दूसरे की परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते हैं। आज मैंने 4 विकेट लिए हैं, और शादाब से ऐसे लग रहा था कि शादाब ने वो 4 विकेट लिए हैं। तो वो एक रिलेशन जो है ना, क्योंकि सबसे पहले अगर हम इस स्टेज पे आके हम वर्ल्ड कप के नज़दीक हैं, तो उससे पहले हमें यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इस टाइम जो टीम की यूनिटी है ना, वो इस सक्सेस का राज है। जिस तरीके से एक यूनिट होके ये टीम खेल रही है, आपके सामने रिजल्ट है कि हम 350 भी कर रहे हैं और 350 डिफेंड भी कर रहे हैं, कि हमारे पास सब कुछ है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी माशाल्लाह। जो भी हमारी इस टाइम टीम बनी हुई है वो बहुत ही ब्रिलियंट बनी हुई है। वर्ल्ड कप जो है वो भारत में, और वहाँ की पिचेस जो है वो काफ़ी स्पिनर को सूट करती हैं, तो लेग स्पिनर वहाँ पर काफ़ी कामयाब रहते हैं। तो क्या उम्मीद है, क्योंकि वहाँ पर जो इंडियन टीम होगी, फिर ऑस्ट्रेलियन, सारे बड़ी प्लेयर्स होंगे, तो किस तरह की बॉलिंग की तवक्को कर सकते हो उसामा मीर से? क्या उम्मीद है? क्योंकि हमने देखा यही है कि जो भी नया प्लेयर आता है उसको 1-2 चांस देने के बाद जो है उसको साइड लाइन कर दिया जाता है। ऐसा तो नहीं कि अगर एक मैच में आपने 4 आउट किए तो अगले 4 मैचेस में बाहर बैठ जाइए? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। अब ये है कि ये टोटली टीम कैप्टन, टीम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि उनको क्या कम्बिनेशन चाहिए। तो आई थिंक एज अ प्लेयर मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मुझे चांस मिले मैं उसको अच्छे तरीके से ग्रैब करूँ, और पाकिस्तान के लिए सक्सेस लाऊँ एक हाईएस्ट लेवल पे जो हम खेलने जा रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि अच्छी बॉलिंग वहाँ होगी, लेकिन रेस्ट ऑफ थिंग्स जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो टीम मैनेजमेंट पे और टीम कैप्टन पे है कि वो किस तरीके का कम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। 2013 में आपका सफर शुरू हुआ, और उसके बाद PSL कराची से फिर मुल्तान सुल्तान में आप गए। तो ये बताएं कि इस बार जो पाकिस्तान का अब तक समझे वो करियर डिफाइनिंग मोमेंट आपके लिए साबित हुआ, जहाँ आपने जो है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस पेश की, और उसके बाद फिर मुड़ के नहीं देखा और पाकिस्तान टीम में आया, और फिर आपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज भी दिखाई। तो अपनी बॉलिंग का बता दें कि क्या ऐसा आपने हार्ड वर्क किया कि जो उसामा मीर इतना निखर के सामने आया? और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि बैटिंग में आप क्या पावर हिटिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा आपका फोकस होता है, या फिर प्रॉपर बैटिंग का फोकस होता है? लास्ट 2 ईयर्स से मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं था, सो काफ़ी डिसहार्ड था मैं। लेकिन मैंने उसमें ये किया था कि मैंने अपनी हार नहीं थी मानी। मैंने बस यही सोचा था कि अगर 2 साल में जो डोमेस्टिक में पिक नहीं हुआ, तो इस मीन कि मुझे 1 साल और मिल गया मेहनत करने का। तो मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत की अपनी बॉलिंग पे, जो देखा और सारे कोचेस से बात भी किया कि मैं कहाँ कोलैप्स कर रहा हूँ और कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो उनकी सारी चीज़ों को मैंने अपने माइंड में रख के मैंने बॉलिंग किया। मैं यहाँ मेंशन करूँगा लाहौर कलंदर को, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। उन्होंने मेरे पर बहुत मेहनत की। 3.5-4 महीने मैंने वहाँ जो लगाए हैं, उसके बाद मैं एक डिफरेंट बॉलर बन के सामने आया। और जैसे ही मैं डोमेस्टिक में आया, और उसके बाद मैं फ़ौरन ही हर T20 से लेके फर्स्ट क्लास भी खेला, रेड बॉल में लंबे ओवर्स करवाए, विकेटें भी ली। उसके बाद वनडे में मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और हाईएस्ट विकेट टेकर हुआ। सो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो मैंने 2 साल जो मैंने हार्ड वर्क किया था, आई थिंक मुझे उसका रिवार्ड मिला। जो लेग स्पिनर होता है बड़ा एक खास किस्म का बॉलर होता है, उसके पास बड़े वेपन्स होते हैं, लेग स्पिनर, टॉप स्पिनर, क्विकर वन। तो आप क्या समझते हैं आपके पास वो कौन सा वेपन है जिससे आप बैट्समैन को ज़्यादा ट्रबल करते हैं? और आपका जो फेवरेट प्लेयर कौन सा था पाकिस्तान की लेग स्पिनिंग हिस्ट्री में, या आपका घर का कोई बॉलर जो आपका फेवरेट हो? बिल्कुल, हर लेग स्पिनर का कोई ना कोई वैरायटी होती है। कोई मोस्टली अपने रॉन्ग वन पर रिलाई करता है, कोई फ्लिपर पर रिलाई करता है। कर मैं सब लेता हूँ, लेकिन मैं रिलाई अपने लेग स्पिन पे करता हूँ, क्योंकि मुझे ये बिलीव है कि मैं इस हाइट के साथ अगर मैं राइट एरियाज़ पे बॉल करूँगा
तो मुझे उसमें सक्सेस मिलेगी। तो मैं बस कोशिश करता हूँ कि मैं लेग स्पिन से ही रिसीव करूँ। नेचुरली मुझे ड्रिफ्ट मिलता है, सो उसको ही मैं कोशिश करता हूँ उसी जगह को मैं हिट करूँ और लेग स्पिन पर ही उसको रिसीव करूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं फ्लिपर और गुगली करता हूँ। और मुझे पसंद थे लेग स्पिनर, वो ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी को देखे जिस तरीके से वो बॉलिंग करते थे ऑफ द पिच, लाइक जिस तरीके से उनकी बॉल में जान थी, तो कोशिश करता हूँ कि उस टाइप की ही बॉलिंग करूँ और उस तरह की ही बॉलिंग जिस तरह की मैंने पाकिस्तान के लिए बॉलिंग की हुई है, कोशिश करता हूँ कि उस वही वाला इम्पैक्ट छोड़ के जाऊँ इंशाल्लाह। कि आज आपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। आपकी आज की बॉलिंग में आपकी एक्सपर्टीज का रिफ्लेक्शन नजर आया, तो ये विकेट से आपको कितनी मदद मिली और ये जो आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है इसको किसके नाम करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। बस यही है कि विकेट से हेल्प मिल रही थी मुझे। कुछ कंडीशंस ऐसी भी आई थी जहां मुझे कंटेन करना था, कुछ ऐसी भी कंडीशन आई थी जहां मुझे विकेट्स लेनी थी। जब मुझे कंटेन करना था तब मैंने कोशिश किया कि मैं रन्स ना दूं, इनको ब्लॉक करके रखूं। सो उसके बाद ऐसा मोमेंट भी आता कि जहां हमें विकेट की ज़रूरत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह के सेकंड्स पर के दूसरी बॉल पे मैंने विकेट ली, जिससे थोड़ा सा मोमेंटम हमारी तरफ शिफ्ट हुआ एकदम। जब वो चेयरमैन खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मोमेंटम उनकी तरफ जा रहा है। सो बस वहाँ यही था कि मुझे वहाँ विकेट की ज़रूरत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड बॉल पे ही मुझे वो विकेट मिली है। तो उसके बाद फिर मैंने विकेट टेकिंग बॉलिंग की। जी बिल्कुल, ये अपनी ये परफॉर्मेंस जो मैंने की है, मैं अपने अबू के नाम करूँगा जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो हमेशा से मुझे इस हाईएस्ट लेवल क्रिकेट में देखना चाहते थे। उनका ड्रीम था कि मैं पाकिस्तान के लिए हाईएस्ट लेवल क्रिकेट खेलूँ। बस ये वो इस दुनिया में नहीं है कि मैं अब उनके बाद पाकिस्तान के लिए आया हूँ, लेकिन अब इसलिए जो भी है कि ये अपनी जो परफॉर्मेंस है मैं उनके नाम नहीं करना चाहूँगा। आपकी ड्रीम दुनिया क्रिकेट में इस खिलाड़ी को आप आउट करना चाहते हैं? काफ़ी प्लेयर्स हैं, मेरा तो दिल करता मैं सबको ही आउट कर दूँ। लेकिन ये है कि जो मैंने अपने डेब्यू में विकेट ली, सो मैं केन विलियमसन का बहुत फ़ैन था और उसकी विकेट डेब्यू में लेना मेरे लिए किसी ख्वाब से काम नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं उसकी विकेट भी लूँगा, लेकिन ये था कि मैं मेरे सामने है तो मेरे लिए वो मेरी ड्रीम विकेट है अभी तक। लेकिन माइंड में बहुत ऐसी विकेट्स हैं जिनको मैं लेने के लिए वो ख्वाब देख रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक वो भी ख्वाब पूरा करवाएंगे इंशाल्लाह।